हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि 8 फरवरी की वर्कशीट है। और इसमें आपका जो वही चैप्टर पिछली 5-6 वर्कशीट हमारी इसी चैप्टर से आ चुकी हैं, एसिस दैट मेड ट्री ब्लूम, इसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपने स्टोरी में पढ़ा था कि एक वी हैव पढ़ते हैं जरा इसको। वी हैव सीन टाइम एंड अगेन दैट द डॉग स्पिरिट रिपेज द ओल्ड कपल्स काइंडनेस एंड बाय हेल्पिंग देम बिकम रिच। आपने इसमें पढ़ा था कि एक ओल्ड कपल थे, उनका एक डॉग था, उसके पड़ोसी लालची में उन्हें मार देते हैं, तो उसकी मरी हुई आत्मा भी उन जो ओल्ड कपल थे उनकी हेल्प करती है और उन्हें दोबारा अमीर बना देती है, क्योंकि वो दोनों ओल्ड कपल बड़े ही काइंड थे इसलिए और हेल्पिंग भी थे, तो वो रिच बन जाते हैं। द नेबर कपल आल्सो ट्राइज टू बिकम रिच, और जो उनके पड़ोसी कपल थे वो भी अमीर होने की कोशिश करते हैं, वही उसी सेम मेथड से। लेकिन एट लास्ट द कपल इम्प्रेस द डोमिनो बाय मेकिंग द चेरी ट्री ब्लूम बाय स्प्रेडिंग द एसिस। और लास्ट में जो कपल थे वो डैमिन एक मतलब चेरी के ट्री पर उसकी एसिस को स्प्रेड कर देते हैं, और द डैमिनो रिवॉर्ड्स द ओल्ड कपल विद रिचेस। और जो डैमिनो है वहाँ का जो वहाँ का जो शासक होता है वो उन्हें रिवॉर्ड देता है, और मतलब रिवॉर्ड में उन्हें धन देता है। तो अब आगे देखेंगे। बट वैन द ग्रेडी नेबर्स हियर ऑफ इट, लेकिन जो लालची जो पड़ोसी थे वो सुनते हैं इस बात को। दे टुक सम ऑफ द मैजिक एसिस, वो देखते हैं कि उन जो उसकी एसिस बोलते हैं राख को, जो राख थी उसके डॉग की, उसको वो मैजिक एसिस को, एंड वेंट टू द हाईवे, और उसे लेकर मैजिक हाईवे पर जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल द डायमंड्स ट्रेन, वो जब तक इंतजार करते हैं जब तक कि डायमंड्स की ट्रेन नहीं आ जाती। इंस्टीड द नींग डाउन लाइक अ क्राउड एंड क्लाइंबिंग द विदर्ड चेरीज ट्री, और जाते हैं भीड़ में और चढ़ जाते हैं वो, मतलब वो वहाँ जाकर जैसे वो चेरी के ट्री पर उसे एसिस को बिखेर कर खिला देती हैं, खिल जाती है, तो ऐसे ही वो ट्राई करते हैं सेम ओल्ड दंपति जो थी वो कपल थे उनकी तरह ही। व्हेन द डायमंड्स हिमसेल्फ द ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम ही थ्रू द हैंडफुल ऑफ एसिस ओवर द ट्री, जब बिल्कुल उनके पास होता है डायमिनोज, तो वो उसके पास जाकर उसे मतलब वो उस पर एसिस वो अपनी उस पेड़ पर एसिस बिखेरते हैं, जिससे वो कली खिल गई थी, पहले फूल खिल गए थे, ऐसे ही खिल जाए। विच डिड नॉट चेंज इन द पार्टिशन, लेकिन जरा भी चेंज नहीं होता वहाँ। द वाइंड बिलो द फाइनेस्ट डस्ट एंड नोज द आइज ऑफ द डायमिनोज, और क्या होता है, हवा चल जाती है और वो जो उसने राख बिखेर थी वो उसकी आंख में और उसकी नाक में चली जाती है डायमिनोज की, और उसकी भी उसकी वाइफ की भी। सच स्नीजिंग एंड चौकिंग, वो बड़ी ही वो सब छींकने और खांसने लगते हैं। इट इज स्पॉइल्ड ऑल द बॉम्ब एंड द डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और इससे क्या होता है, उनकी शान शौकत पर बात आती है, क्योंकि धूल उनकी आंखों में चली गई है। द मैन हु बिजनेस इट्स सो क्राई, वो बहुत चिल्लाते हैं उस पर। गो डाउन ऑन योर नीज, अपनी पैरों पर झुक जाओ। सेज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसके उन्हें कॉलर से पकड़ लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि पैरों पर झुको अपने। ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, और वो कहते हैं कि इन्हें एंड ट्रम्बल्ड हिम, वो कहते हैं कि इसी पेड़ से इन्हें लटका दो। एंड द हिज एसिस बास्केट इनटू द डिचेस बाय द रोड, और उनकी जो एसिस बास्केट थी वो रोड पर फेंक दी जाती है। देन बीटिंग हिम, उनको पीटा जाता है। साउंडली लेफ्ट हिम और डेथ, और उन्हें पीट कर वो क्या होता है, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दस द विक्ड ओल्ड पीपल डाइड इन द मड, और इस तरह से जो विक्ड जो थे उनके पड़ोसी जो दुष्ट थे वो मर जाते हैं। बट द किंग फ्रेंड्स ऑफ द डॉग dwelt द पीस एंड द प्लेंटी एंड द बोथ एंड हिज वाइफ लिव्ड इन द ग्रीन ओल्ड एज, लेकिन जो उसके जो डॉग के जो मालिक थे, जो बड़े ही दयालु थे, वो अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से ही काटते हैं। अब इसको मैचिंग करनी है हमें। नीचे जो पिक्चर्स दी हुई हैं, वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग, उनको हमें पिक्चर से मैच करना है। ऐसे देखो, द पाउडरी रिड्यूस्ड आफ्टर द बर्निंग द सब्सटेंस, जो कुछ जलाकर जो बाद में जो बचता है सब्सटेंस, यानी राख जो बोलते हैं हम उन्हें एसिस बोलते हैं। तो हम इसकी मैचिंग करेंगे एसिस की इससे। विदर्ड ड्राई एंड सिवर्ड, ये हो गया, विदर्ड हो गया। इससे देखिए फ्लावर है, और डायमिनोज बोलते हैं ग्रेट लोड, जैसे हमारे यहाँ के राज किंग बोलते हैं, वहाँ के बोलते हैं डायमिनो। तो ये इससे हमने इस तरह से मैचिंग कर ली है तीनों।
अब आगे क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। पैसेज पढ़ा है हमने अभी, करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एसिड ऑन द ट्री, जो ट्री पर एसिड फेंकते हैं तो क्या होता है, ब्लूम हो जाती हैं, ट्री विदर्ड हो जाता है, नहीं, फूल खिल जाते हैं, नहीं, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। वाई वॉज द डोमिनोज एंग्री विद द ओल्ड मैन, जो है डैमियो वो ओल्ड मैन पर क्यों एग्री होता है, क्योंकि बिकॉज डस्ट ब्लू डोमिनोज आइज एंड नोज, क्योंकि उसकी आंख और नाक में धूल चली गई थी, वहाँ पर कोई फूल नहीं खिले थे पेड़ पर। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है आपका आज, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी वर्कशीट आ चुकी हैं। तो आपकी वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।